दुनिया भर में हमारा देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका है उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की। यही वजह है आज स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की फील्ड में अपने हाथ आजमा रहे हैं, जिसके लिए इंस्टीट्यूट इन स्टूडेंट्स को शिक्षा के साथ साथ सभी सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, ताकि ये स्टूडेंट्स बन सके ग्लोबल प्रोफेशनल। हमारे जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो प्रगति है, वो तो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में असर पड़ना है। I think the engineering students that are here are in the right place at the right time, because the country needs them to build that future. So I don't think the students should be bothered about this at all. यही वजह है पानीपत के पायट इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका नाम रखा गया इम्पेटस 2010, जहां स्टूडेंट्स ने कल्चरल एक्टिविटीज के जरिए अपने हुनर को दर्शाया। प्रोग्राम में हरियाणा सरकार के परिवहन एवं पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश जैन ने शिरकत की, जिन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। साथ ही कॉलेज के चेयरमैन हरिओम तायल, सचिव सुरेश तायल और राकेश तायल ने भी स्टूडेंट्स के हौसलों को बढ़ाया। लास्ट ईयर श्री अब्दुल कलाम जी यहाँ पे आए थे इसके ओपनिंग के लिए। इस साल डॉक्टर कस्तूररंगन राजन, जो इसके को चेयरमैन भी हैं और प्लानिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, वो इस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलती है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन मिले तो हम एक अच्छा करियर बिल्डअप कर सकते हैं लाइफ के अंदर। स्टूडेंट्स ने भी डांस और म्यूजिक के जरिए देश की विभिन्न संस्कृति को लोगों के सामने बड़े ही मनमोहक अंदाज में पेश किया। इस तरह की स्टेज एक्टिविटी के जरिए स्टूडेंट्स को अपना टैलेंट शो करने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही इससे उनकी पर्सनालिटी भी ग्रूम होती है, जो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। और प्रोग्राम के बाद मिलने वाले प्राइजेस उनमें अपनी फील्ड में कुछ कर दिखाने के जज्बे को कायम रखते हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि बच्चे एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उनको पर्सनालिटी में भी उनके कुछ होना चाहिए, निखार आना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम कल्चर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराते रहें। और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो whenever there are some youth festivals in university or at the national level, they bagged some good positions. प्रोग्राम में लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और अपनी डेडिकेशन के बलबूते उन्होंने जता दिया कि वो किसी भी क्षेत्र में अपना बेस्ट कर सकती हैं। डांस, सिंगिंग, ड्रामा के जरिए स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम में आए लोगों को देश की संस्कृति को बचाए रखने का भी मैसेज दिया। प्रोग्राम के अलावा कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ फैकल्टीज ने भी पार्टिसिपेट किया। इस तरह की एक्टिविटीज उनकी फिजिकल फिटनेस ही तैयार नहीं करते, बल्कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में भी निखार लाते हैं। ऐसे में आयोजित होने वाले इस तरह के स्पोर्ट्स कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए अहम हो जाते हैं। माइंड लाइज इन साउंड बॉडी। अगर आप एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर आप बच्चों को देंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराएंगे। Apart from the regular sports activities, we have introduced archery in our campus, and we have made our institution a nodal center for that.
तो बच्चों को कुछ नई नई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम बच्चों को एंगेज कराते हैं ताकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकें। आज के दौर में इंजीनियर्स की डिमांड में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में पानीपत में इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट चला रहे हरिओम तायल ने संस्थान खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में अहम रोल अदा किया है। हमको हजारों इंजीनियर्स चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए और स्किल्ड वर्कर्स चाहिए अपने इकोनॉमिक प्रगति के लिए। ये हरियाणा तो फ्रंट रैंकिंग स्टेट हो गया है उसके ऊपर। India has shown the world that yes, they are the leaders. So the scope for engineering will grow day by day. But at the same time, we should not neglect basic research in sciences. स्टूडेंट्स को लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ साथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग में काम आने वाली सभी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को मार्केट के हिसाब से तैयार किया जा सके। इंस्टीट्यूशन इज नाउ क्रिएटेड विद अ विजन और इनके जो विजन है टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स एंड आल्सो इन एरियाज विच आर रिलेटेड टू दिस। इसके लिए दो तीन चीज़ तो वेरी इम्पोर्टेंट। एक तो है एक एनवायरनमेंट, ये जो इकोसिस्टम है इट शुड मेक यू फील डू गुड वर्क, क्रिएटिव वर्क, वो तो अच्छा है इधर। दूसरा है अच्छा टीचर्स होना चाहिए, क्वालिफाइड टीचर, कमिटेड टीचर्स। इंजीनियरिंग के फील्ड में अपने आप को अप टू डेट रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए टाइम टू टाइम सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि इनको फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके और ये स्टूडेंट्स मार्केट में चल रहे नए ट्रेंड्स को समझ सके। प्रॉब्लम शुड नॉट बिकम योर कैप्टन, यू शुड बिकम द कैप्टन ऑफ द प्रॉब्लम, डिफीट द प्रॉब्लम एंड सक्सीड। यू फॉलो व्हाट इट मीन्स? यू फॉलो? दैट मीन्स प्रॉब्लम यू शुड नॉट मेक द प्रॉब्लम एज योर कैप्टन। ऑलवेज एनी वर्क यू डू देयर इज सम प्रॉब्लम विल बी देयर, but you should not get frightened by the problem. You have to defeat the problem and succeed. स्टूडेंट्स को वो सभी सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं जिसकी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जरूरत होती है। साथ ही समय समय पर आसपास के स्कूलों के बच्चों को एकत्रित करके उनकी करियर काउंसलिंग भी की जाती है ताकि उन्हें इंजीनियरिंग के फील्ड के बारे में बताया जा सके। हम हर साल की तरह पाइट क्विज कराते हैं और इस साल हमने अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स का टेस्ट कंडक्ट कराया है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, even in Delhi and surrounding areas. So in which 30,000 students have given the written test, and out of which we have selected around 2,200 students. And out of these 2,200 students, 1,600 students have come over for the final round. Out of these 1,600 students, we will select 24 students and will give away the free scholarships of worth 2,52,000 each. ये वाला पाइट क्वेस्ट का जो कंसेप्ट है हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, आज तीसरा साल है इसको। कॉलेज को स्टार्ट हुए 4 साल हो चुके हैं, पहला हमारा बैच इस साल निकल रहा है। हमारा भरसक प्रयास रहा है पाइट के बैनर के नीचे अच्छी क्वालिटी, अच्छी फैकल्टी के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। दिमाग की अलर्टनेस एक क्विज में बहुत हद तक काम आती है। अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ेंगे, याद करेंगे तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, ना ही ह्यूमन बीइंग के तौर पे, ना ही टेक्नोक्रेट्स के तौर पे। काउंसलिंग के दौरान बच्चों को सभी फील्ड्स की जानकारी दी जाती है। साथ ही स्टूडेंट्स के टैलेंट को परखने के लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता है ताकि उनमें छुपे हुनर को बाहर लाया जा सके। साथ ही कंपटीशन जीतने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है ताकि वो इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बना सके। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे हैंडीकैप मिला है और साथ में ये चेक मिला है। इससे क्रिएटिविटी हमारी काफ़ी ज़्यादा निखर कर बाहर आती है क्योंकि हम बाहर जाकर और वेरियस फील्ड बच्चों से मिलते हैं, हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है। आज जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रोथ हो रही है, उसी रफ्तार से इसमें करियर की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी इंजीनियरिंग की तरफ अपना रुख कर रही है, लेकिन आने वाला दौर काफी कॉम्पिटिटिव है। ऐसे में ये संस्थान स्टूडेंट्स की स्टडी के साथ साथ उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रहे हैं ताकि ये स्टूडेंट्स आगे चलकर मार्केट में अपनी एक नई पहचान बना सके और देश की प्रगति को आगे